आपको घर चाहिए तो पहाड़ों का रुख करना होगा। इस तरह का तंज एमआईएम रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। एमपी जलील का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला इन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में उठाया था और कहा था कि औरंगाबाद में 52,000 दरखास्तें मंजूर की गई थी, लेकिन महज 355 लोगों को स्कीम का फायदा हुआ। इस मामले को मरकज की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी ने संजीदगी से लिया था और अमली सरगर्मियों का आगाज भी हुआ, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से जो जमीन अलॉट की जा रही है वो बुलंद कामत पहाड़ हैं। एमपी जलील का कहना है, उनका इल्जाम है कि गरीबों को महज घर का ख्वाब दिखाया जा रहा है। अब ये जमीन अलॉट हुई हमें। अब 30 गांव के अंदर हमको ये बताया गया कि 101 हेक्टर जमीन जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने दे दिए है करके। बड़े गांव में 3 हेक्टर दे दिए हैं, हरसूल के अंदर 1 हेक्टर दे दिए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जब ये नगर भूमापन अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी और दूसरे अधिकारी जब वहां पर गए इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि डीपीआर जल्द से जल्द बनाना है, तो वहां पे पता चला कि 101 हेक्टर में से महज 6 हेक्टर जमीन के ऊपर ही घर बनाए जा सकते हैं। बाकी जमीन कहाँ है? तो जमीन ही नहीं है, वहां पे पहाड़ बने हुए हैं। तो अधिकारियों का ये कहना है कि वो पहाड़ तोड़ो, पहाड़ को खत्म करो और वहां पे घर बनाओ करके। ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स एसोसिएशन की औरंगाबाद में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अक़लियती तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल और उनके हल का जायज़ा लिया गया। मीटिंग की सदारत एसोसिएशन के सदर मुक़ीम देशमुख ने की और मीटिंग में रियासती हुकूमत की तश्कील करदा स्टडी ग्रुप से मुलाकात और उन्हें अक़लियती इदारों और असातिज़ा के मसाइल से आगाह करने का भी फैसला किया गया। IMS2 का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान असातिज़ा की तकर्री पर जो पाबंदी आयद की गई है उससे अक़लियती इदारों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है, इसलिए असातिज़ा की तकर्री का अमल फौरी शुरू होना चाहिए। सोसाइटी की जैसा कि व्यक्तिगत मान्यता है, जो टीचर्स की भर्ती है उसमें पोर्टल पे तो गवर्नमेंट की भर्ती चालू है, लेकिन माइनॉरिटीज़ सोसाइटीज़ की जो खाली जगह है 20% अनुदान पे, 40% अनुदान पे, लेकिन उसको कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने एक GR निकाला है कि अभी कोई नई भर्ती नहीं की जाए। तो इसलिए हमारी मांगनी है कि ये भर्ती जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। अब कोविड का भी मसला लगभग ख़त्म होते आया है। उसके बाद में दूसरा मुद्दा ये है कि बहुत से हमारे स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर 7वीं तक स्कूल है और आजू बाजू में लगभग 30-40 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी हाई स्कूल नहीं है। ऐसी जगह पर नया हाई स्कूल, ग्रांटेड हाई स्कूल देना चाहिए, ऐसी हमारी मांगनी है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन में फंसे तलबा को वतन वापसी में हर मुमकिन मदद करेगी। इन्हें जहाज़ का टिकट सफ़र का खर्च देगी। इस तरह का ऐलान मुंबरा में एक प्रोग्राम के दौरान मेमन जमात के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर ने किया। इन्होंने कहा कि जमात ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। अब तक 1 तालिब इल्म उनके राब्ते में आया है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कोई भी लड़का बच्चा अगर आना चाहता है तो उसकी रिटर्न टिकट, आने की टिकट ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुहैया करेगी, उसको सेव लेकर के आएगी। 0091 22 234 12284 और AIMJF mumbai@gmail.com उससे भी राब्ता कर सकेंगे। हमारी बेग मोहम्मद पार्क, नारायण ध्रुव स्ट्रीट, मुंबई में हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ऑफिस है। उन्होंने अभी मुझे बताया कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स अटके हुए हैं उन्हें यहाँ बॉम्बे में लाने के लिए, इंडिया में लाने के लिए भी जमात पहल करेगी और आई एम श्योर कि उनका सिला उन्हें अच्छे कामों का ज़रूर मिलेगा। और ये इकबाल मेमन ऑफिसर साहब है और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे शहर के लिए कुछ सोचा है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान यूक्रेन में यहाँ के तलबा फंस गए हैं जो मुतादिद जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के भिवंडी के एक तालिबात और समेत 2 तालिब इल्म भी यहाँ फंसे हुए हैं। इनमें भिवंडी शहर का रहने वाला संतोष चौहान, साथ ही मुजफ्फराबाद के इलाके पड़घा की MBBS की तालिबा मुस्कान, फिरोज़ शेख, जोया शेख और मज़ीद एक तालिबा। इन्होंने अपने अहले खाना को एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि वो लोग एक बंकर में पनाह लिए हुए हैं।
मैं आसमा शेख तालुका भिवंडी पड़गा गांव से। मेरी बेटी मुस्कान फिरोज शेख जो यूक्रेन में कीव शहर में MBBS की पढ़ाई कर रही है, फ़िलहाल वो एक बंकर में फंसी हुई है और अपनी इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें कोई भी मदद नहीं जा रही है। आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि मेरी बच्ची को वहाँ से लाने के लिए मदद कीजिए। मेरी बहन मुस्कान फिरोज शेख, मेरे मामा की लड़की, ये यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है क्यू सिटी के अंदर ओ बोगुमलेट मेडिकल कॉलेज में। कल से हम उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। कल से वो बंकर में बैठे हुए हैं। उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी फ़िलहाल तक कोई मदद पहुंची नहीं है और हम उसको लगातार हम उससे कांटेक्ट में है। तो हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी उसको मदद पहुंचाए और जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं उनको अपने अपने घर पे सही सलामत वापस लाए। ये हमारी दुआ भी है और ये हमारी गुजारिश भी है क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो चुका है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी सोर्स लगाएं, किसी भी ज़रिए से उन्हें अपने अपने घर पे पहुंचाएं। मुल्क और महाराष्ट्र के तलबा यूक्रेन की जंग में फंसे हुए हैं, इसलिए हर कोई उनके लिए दुआएं कर रहा है। हमारी हुकूमत इन तलबा को लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुंबई में बीजेपी के रहनुमा आशीष शेलार ने मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर सलामी दी और वहां फंसे तलबा के लिए दुआ की कि इस जंग में इन्हें किसी भी तरह का नुकसान न हो। अक़लियती मोर्चा की जानिब से माहिम दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह, जहां पर लाखों लोग ईदैन की नमाज अदा करते हैं, ईदगाह मैदान को लेकर पिछले चंद दिनों से मालेगांव शहर का माहौल गर्म है। ईदगाह मैदान के आसपास रियासती वजीर दादा भूसे की कोशिशों से जॉगिंग ट्रैक की तामीर शुरू हो चुकी है। शहर के मिली तंजीम इस पर एतराज जाहिर कर रहे हैं। ईदगाह बचाओ कमेटी बनाई गई। इस ईदगाह बचाओ कमेटी ने एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर के सामने ईदगाह पर जॉगिंग ट्रैक की तामीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि जॉगिंग ट्रैक का जारी तामीरी काम रोका जाए। आज का ये प्रोटेस्ट तो शहर मालेगांव बल्कि पूरी रियासत में एक बहुत ताकतवर मैसेज देना है कि शहर मालेगांव के अंदर जो ईदगाह है वो शहर मालेगांव के तमाम मुसलमान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अकीदत की जगह है। शहर में 8-10 छोटी छोटी ईदगाह होने के बावजूद पूरा शहर ईदैन की नमाज पढ़ने के लिए, दोनों ईद की नमाज पढ़ने के लिए लश्कर वाली ईदगाह को अहमियत देते हैं। पर शहर मालेगांव की लश्कर वाली ईदगाह को ईद की नमाज के लिए मुकम्मल तौर पर पूरी जगह को जो है तो आप मंजूर कराएं और वहां पर जो जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है वो जॉगिंग ट्रैक एक नफरत की सियासत का मोहरा है। शहर को नफरत के माहौल में तब्दील करने की एक साजिश है। इसलिए जॉगिंग ट्रैक के फैसले को वहां से वापस लिया जाए। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में बजरंग दल के कारकुन हर्षा के कत्ल के बाद अलग अलग मकामात पर एहतजाज की सदा बुलंद होने लगी है। मालेगांव शहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मालेगांव शहर में एडिशनल कलेक्टर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया और एडिशनल कलेक्टर के मातहत मरकजी वज़ारत दाखिला को मेमोरेंडम रवाना कर मुतालबा किया गया इस मामले की जाँच NIA के जरिए की जाए और कर्नाटक के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI इन दोनों तंजीमों पर पाबंदी भी आयद की जाए। और भगवी शाल के आंदोलन का जो जनक था उसकी हत्या कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने कर दी। इस हत्या का हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से निषेध करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार इनको अपील करते हैं कि हर्षा की हत्या का जो तपास है उसको राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की तरफ वर्ग किया जाए और हर्षा की हत्या में शामिल आसिफ, सैयद नाजिम, रियान शरीफ, निहान, अब्दुल अफनान, कासिब और उसके जो साथीदार है उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला चलाया जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और इसके अलावा हर्षा की हत्या में शामिल जो जिहादी संगठनाएं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके ऊपर बंदी ली जाए। ऐसा निवेदन आज हम यहाँ पर अपर जिलाधिकारी को सविनय सादर कर रहे हैं।
पिछले महीने मालेगांव शहर में जमीन के तनाजे को लेकर 2 सियासी खानदानों में झड़प हुई थी, जिसमें एक दूसरे पर फायरिंग का इल्जाम लगाया गया था। इस इल्जाम में एमआईएम के मकामी सदर व कॉरपोरेटर अब्दुल मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 1 महीने के बाद उनकी जमानत पर रिहाई अमल में आई। जमानत मिलने के बाद नासिक सेंट्रल जेल से लेकर मालेगांव तक उनके हामियों ने उनका इस्तकबाल किया। लोगों की खासी भीड़ जमा हुई। अब्दुल मालिक के हामियों का जश्न देखने भर का था, लेकिन ये जश्न उन्हें महंगा पड़ा। पुलिस ने अब्दुल मालिक, उनके भाई कॉरपोरेटर डॉक्टर खालिद परवेज और हाजी माजिद के खिलाफ किला पुलिस स्टेशन में गैर जरूरी भीड़ जमा करने का मामला दर्ज कर लिया है। मारूफ अदीब अब्दुल कादिर की मुरत्तब करदा किताब सादिक दकनदेस में का इजरा मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में अमल में आया। इस तकरीब में शहर की नामवर अदबी शख्सियात ने शिरकत की। अब्दुल कादिर की ये दूसरी तसनीफ है जो इन्होंने अपने करीबी दोस्त प्रोफेसर सादिक की मतबुआ और गैर मतबुआ कलाम को मुरत्तब करके शाया करवाया है। इससे पहले अब्दुल कादिर की 21वीं सदी की शायरी उन्वान से किताब मंजर आम पर आ चुकी है। अब्दुल कादिर का शुमार उर्दू के उन अदीबों में होता है जो नामवद और शोहरत से कोसों दूर रहते हैं। इस किताब की इशाअत में औरंगाबाद की मारूफ अदबी तंजीम वारिसान हुर्फ कलम का कलीदी रोल रहा है। प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब की मुरत्तब करदा किताब सादिक दकनदेस में का रस्म इजरा वारिसान हर्फ कलम के तवस्सुत से अमल में आया। वारिसान हर्फ कलम की ये कोशिश है कि नए लिखने वालों की हिम्मत अफजाई की जाए, उनकी पजीराई की जाए और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। जब से वारिसान हर्फ कलम उर्दू अदब के प्रोग्रामों में फाल हुआ है, तब से कई नए लिखने वाले सामने आए हैं। ये किताब सिर्फ सादिक साहब की जवानी के अदब को पेश करती है और वो दौर था जदीदियत का, और जदीदियत की तमाम लवाज़िमात, तमाम खुसूसियात इस किताब की नज़मों में, इस किताब के मज़ामीन में आपको दिखाई देते हैं। इंतशार, ज़हनी तन्हाई का एहसास, इंतशार, और सियासी जो है तो बेरहवी और जो है तो बेरोज़गारी, और ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे जदीदियत के, वो सब इनकी नज़मों में आपको मिले। तो इस किताब की इशाअत में हर्फ कलम का कलीदी रोल रहा, जिस ताल्लुक से आप उनके रद्द अमल को भी देख रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दीनी तालीमी बेदारी मुहिम मनाया जा रहा है। अमरावती ज़िले में भी बड़े जोश व खरोश के साथ अशरा मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में तालीमी बेदारी पैदा करने के मकसद से जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऐसा ही जलसा एक कॉलोनी में पैराडाइज कॉलोनी की मस्जिद में मनाया गया। दीनी तालीमी बोर्ड की रियासती सदर मुफ्ती रोशन कासमी की सदारत में मुनक्किद इस जलसे में उलमा व आइमा समेत कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर जलसे से खिताब में मुफ्ती रोशन कासमी ने कहा कि इस्लाम ने हर मर्द व औरत को तालीम हासिल करने का हुक्म दिया है, ताहम बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराना वालिदैन का एक अहम फरीज़ा है। ये वाकई काबिल तारीफ है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत भी है। माशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद ज़िला अमरावती के अरकान ने इसकी ज़बरदस्त फिक्र की और खूब मेहनत की। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। वाकई जमीयत उलमा हिंद असल में दोस्त और बुजुर्गों, ये ऐसी मुबारक और अजीम शान तंजीम है जिसको हमारे अकादरीन और हमारे असलाफ ने अपनी जानी और माली कुर्बानियों के साथ वजूद में लाया, और अल्लाह के फजल से जमीयत उलमा हिंद के तहत उम्मत के फलाही काम बहुत ज़्यादा वजूद में आते हैं, और मुसलमानों के ऊपर जो हालात दरपेश होते हैं तो जमीयत उलमा हिंद ऐसे हालात के अंदर मुसलमान हिंद का भरपूर साथ देती है और हर एतबार से हर मुमकिन ये कोशिश करती है
ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से मोमिन बिरादरी के जिम्मेदारान का एक अहम इजलास नांदेड़ के AR गार्डन में मुनक़िद हुआ। इजलास में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजलास के दौरान जिम्मेदारान ने बाहमी राय मशवरे से एक वर्किंग कमेटी तश्कील दी, जिसके बाद और सदर की हैसियत से कॉरपोरेटर अब्दुल रशीद का हाल ही में इंतखाब अमल में लाया गया था। इसी तरह नायब सदर और दिगर ओहदेदारान का इंतखाब भी अमल में आया है। वर्किंग कमेटी के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे ताकि मोमिन बिरादरी की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए कोशिशें की जा सकें। ख़ास तौर पर तालीमी तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर कोशिशें करने का मंसूबा बनाया गया है। आज इस AR गार्डन में तमाम मोमिन बिरादरी के लोग जमा हुए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें सदर, नायब सदर का इंतखाब हुआ और बहुत सारे ओहदेदार यहाँ पर रहे और उसके बाद सब ने बैठकर चंद बातों पर चर्चा की है। एक तो सबसे पहले मोमिन बिरादरी के तालीमी लाइन की मेहनत किस तरीके से अच्छे की जा सके, उस मुद्दे पर बहुत सारे ख़यालात का इजहार हुआ। नांदेड़ ज़िला अस्पताल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ काम किए गए हैं। इन कामों की तकमील पर आज उनका इफ्तिताही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अशोक चौहान ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अशोक चौहान ने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में मराठवाड़ा के तलबा को मेडिकल की तालीम हासिल करने का एक अहम जरिया है। इन्होंने यकीन दिलाया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आता आपण MRI मशीन इकडे घेत आहोत, काय ना ठीक आहे. AMC मी तर डायरेक्टरना सांगेन की हे जे काही विषय असतील ते AMC अपॉइंट करा, कारण इक्विपमेंट खर्च होतो, ते मेंटेन राहायला पाहिजे, वापरता आल्या पाहिजे. ज्या काही ठिकाणी कमी जास्त पण असतील तर ते ॲन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट देऊन ते नीट करता येईल, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।